जिस तरीके से वो दुनिया में बिहेव कर रहे हैं, जितना उनके पास पैसा मौजूद है, जितना वो दे हैव बिकम अ सुपर पावर ऑफ द आईटी, देखा जाए तो इस रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री तो इस वक्त भारत नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक राइट्स ऑन द पावर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप पावरफुल हो तो डिप्लोमेसी जैसे विकल्प और ऑप्शंस आपके पास है, अगर आपके पास पावर नहीं है डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी। वक्त व्हाइट हाउस में वो जो उनका स्पोक्स पर्सन था, वो कर्ट उसका नाम है, उसने भी स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा दे आर नॉट आवर पार्टनर, दे आर अ सुपर पावर। इंडिया वो मेजर पावर है जो कि ये जो हथियार है, जंगी हथियार, इनको इंपोर्ट कर रही है। इस ताकत को देख के चाइना बौखलाया हुआ, चाइना डरा हुआ, चाइना घबराया हुआ है। उसे पता है they cannot win a war with India, and we are today a nuclear triad. With our INS Arihant fully tested, we are a time-tested proven nuclear triad. You can never ever win war with a nuclear triad. हालांकि इन्हें पता है हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसिबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए, ये जरूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो आपने करना होता है। यू हैव टू डू इट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो उसमें ये बात है कि वो कई लोग जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी है। देखिए, इस वक्त पेट्रोल आपकी सब्सिडी क्यों नहीं खत्म कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की क्यों नहीं खत्म कर रहे सब्सिडी? क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये डिसीजन लेना है, बारो गाड़ा पैनी है। बिल्कुल उसी तरह के हालात हैं कि इनको पता, सबको है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने सारे, इन्हें पता है भारत के साथ रिलेशनशिप हमारी जरूरत है, लेकिन ये कि वो डिसीजन नहीं लेते। बल्कि मैं पिछली दफा भी बात किया था कि इन्होंने अपनी डील ऑफ द सेंचुरी मिस की है कि मोदी साहब वाज इंटरेस्टेड टू कम इनटू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये आने वाले अरसे में जब किताबें लिखी जाएंगी उसमें लिखा जाएगा ये कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर दे मेड। देखिए, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक कंट्री के साथ कंपैरिजन किस तरह हो सकता है जिसके पास 6.7 बिलियन हो, दूसरों के पास 560 बिलियन हो, और तीसरा इस वक्त जो चीज चाइना से चाइना को कोविड से अभी तक बंद पड़े हैं, सप्लाई चेन दुनिया का जो है खराब हुआ पड़ा है, सारा बिजनेस उठ के वहां से जो है भारत जा रहा है। इस वक्त व्हाइट हाउस में वो जो उनका स्पोक्स पर्सन था, वो कर्ट उसका नाम है, उसने भी स्टेटमेंट दे दी कि उन्होंने कहा दे आर नॉट आवर पार्टनर, दे आर अ सुपर पावर। और उसके बाद जिस तरीके से वो दुनिया में बिहेव कर रहे हैं, जितना उनके पास पैसा मौजूद है, जितना वो दे हैव बिकम अ सुपर पावर ऑफ द आईटी, देखा जाए तो इस रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री तो इस वक्त भारत नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक आज मैं सब और बात बताता हूं, उन्होंने दूसरा अपना शिप कैरियर बनाने का इफ्तिताह कर दिया। राजनाथ साहब ने पहला एक उनका था शिप कैरियर, अब दूसरे का इफ्तिताह कर दिया। आपसे तालिबान नहीं संभल रहे तो वो दूसरा शिप कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, उसमें बात तो उनकी बिल्कुल 100% ठीक है। चाइना पॉलिसी हमारी प्रोएक्टिव है। देयर वाज अ टाइम, मैं आपको बताऊं, ए.के. एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में बात बताया था, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस फ्रॉम चाइना। जयराम रमेश जी थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, वो मनमोहन सिंह जी को चिट्ठियां लिखते थे, नॉर्थ ईस्ट में कोई बिजली का प्रोजेक्ट मत बनाओ, चाइना नाराज हो जाएगा, डैम मत बनाओ ताकि चाइना नाराज हो जाएगा, आप इससे बात मत करो चाइना नाराज हो जाएगा, वो मत करो ना चाइना नाराज होगी। और एक एमओयू की भी बात हुई थी, राहुल गांधी की ने कोई एमओयू उनसे साइन किया था। जब चाइना के साथ दिक्कत होती थी तो एक आध बार वो चाइना की काउंसिल में जाकर कुछ उनसे वार्तालाप कर रहे थे। चलिए, बड़े नेता कर सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं है। आज की स्थिति देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, we have built roads to anywhere and everywhere in China. We have built roads Pangong so speed boats डाली है, Swarm drones डाले हैं, Swarm drones डाले हैं, मेरा डिप्लॉयमेंट की। इनफैक्ट आवर डिप्लॉयमेंट इज मोर देन चाइना टुडे। आप सुखोई में ब्रह्मोस को लगाया हो, हमने मिराज की डिप्लॉयमेंट करनी है, हमने राफेल की डिप्लॉयमेंट करनी है, S-400 की डिप्लॉयमेंट करती है, स्विस गन्स की करी है, हेली लिफ्टेबल गन्स की, चिनू की, अपाची K2 की डिप्लॉयमेंट करी हो, जितनी भी मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय, परले पे हमने बात की, परले मिसाइल सिस्टम्स की डिप्लॉय करी है। हमने करीब 36 से ज़्यादा तो मिसाइल टेस्ट कर लिए चाइना को बताते हुए, नो टाइम लगाते हुए, क्योंकि और ये जितनी भी तैयारी है ये पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं, चाइना के खिलाफ है। डिप्लॉयमेंट, इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हमने मिलिट्री की कहीं नहीं की है। हमने अपना डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स के, इनफैक्ट पीपल आर टॉकिंग ऑफ फ्रेंडली ऑफशोरिंग। नाउ यूएस एंड इवन Iran, even Russia, and there are a lot of countries in Africa, almost all of Africa, all of South America, they are talking of friendly offshoring to India. तो ये सारी जो चीज़ें हो गई हैं, हमने चाइना को एक तरफ से, आप प्रोएक्टिव की बात कर रहे हो, हमने सबसे पहले ऐप बैन किया हम। और अभी यूएस का सेक्रेटरी, कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि चाइना के सीआई के डायरेक्टर ने बोला कि चाइना के इंडिया के ऐप बैन से अमेरिका हैज टू लर्न हाउ टू डू इट एंड व्हाट
inferences to do out of it. उसकी सराहना सीआई का डायरेक्टर भी करता है. हमारा response time to Chinese aggression has increased, ये खुद चाइना मानता है. It's on record saying that. ये जितनी भी चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, this is all proactive measure. This is all seeing into future. This is all planning for the future. और अगर हम अपनी नाइट विजन इक्विपमेंट की बात करें, जो हमने धनुष बनाया है, जो हमने ऑल बॉडी आर्मर्स बनाए हैं, जो हमने स्पेशल ऑल वेदर सूट्स बनाए हैं, जो हमने डिप्लॉयमेंट्स किए, जो हमने लॉजिस्टिक्स अपनी इंक्रीज की है, बॉर्डर रोड्स बनाई है. और ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में. बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी चीमा सर जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मुझे पता नहीं हो सकती. सो हाउ is the question even relevant? Because when I'm talking of facts, figures and data, it is the most aggressive deployment against China in the history of India. और हमने चाइना को बहुत क्लियर कर दिया है, ये कोई 62 का भारत नहीं है, 22 का भारत है. और हमने चाइना को ये भी बहुत क्लियर बोल दिया कि भगवान कृष्ण के वंशज है, एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है. ये मैसेज मोदी जी ने लद्दाख की सरजमीन पर चाइना को दिया था. और आपको याद होगा चाइना का एक भी लीडर अभी LAC तक नहीं आया. वो दिन पर छुप के बैठे किसी बंकर वंकर में छुप के रहते हैं. अभी तो बड़े 2 साल बाद तो SCO समिट के लिए निकले, फिर 10 दिन गायब हो गए. अगर आपके पास पावर नहीं है, डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी. ये जो हमने अभी टेस्ट केस की डिटेल में जाएंगे क्या है क्या नहीं है, इसको तो मैं चाइना किलर कहता हूँ. इसको मेरा नाम है, ऐसा कुछ नाम गवर्नमेंट का नहीं, मेरा नाम है चाइना किलर. ये मिसाइल ने चाइना की नींद उड़ाई. वो डॉग-फाई जो चक्कर काट रहा था, चक्कर काटते रह गए, मिसाइल का टेस्ट हो गया. चीमा साहब, आज जो हमने उनको पछाड़ा तवांग में, जो उनको ठोका गलवान में, क्यों ठोका? हमारे पास पावर है, ताकत है, तभी तो ठोका. नहीं तो आप बताइए कि हम बातें करते रह जाए और हम चुपचाप बैठे रहे. इनफैक्ट उससे तो कुछ होगा नहीं. इनफैक्ट दिस विल एंश्योर पीस. पावर ओनली एंश्योर्स पीस. आपके पास पावर है तो अब चाइना भी 100 बार सोचेगा ना, हमाकत नहीं करेगा. तो ये तो पीस को बढ़ाने का कार्यक्रम है. ये पीस के लिए, स्थायी पीस के लिए जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस. आप इसको इस एंगल से देखिए.